Assalamualaikum. My name is फैज़ान कुरैशी. Welcome to my channel फैज़ान डायनामिक अर्थ. जी नाज़रीन, आज बात करते हैं वेबसाइट्स की. समझते हैं वेबसाइट किसे कहते हैं. वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया. यानी आप जब भी कभी गूगल पर जाकर कोई भी वेबसाइट का डोमेन या नाम डालते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस आता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यानी कई सारे वेब पेजेस आते हैं और मल्टीमीडिया यानी वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस वगैरह उसके अंदर आपको डिस्प्ले होती हैं. तो देखिए वेबसाइट बनाने के लिए क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है. देखिए प्रोफेशनली तौर पर वेबसाइट जो बनाई जाती है वो आपको फ्रंट एंड जो बनाया जाता है वो 3 लैंग्वेजेस के ज़रिए बनाया जाता है. प्रोफेशनली तौर पर HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हमारे पास इस्तेमाल की जाती हैं. ये HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट ये क्या होता है समझते हैं. HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको सीखने की ज़रूरत है. विदाउट दिस आप एक अच्छी प्रोफेशनली तौर पर वेबसाइट नहीं बना सकते. वैसे ही तो यूज़र इंटरफेस बन जाएगा वेबसाइट का, लेकिन एक प्रोफेशनल जो होता है प्रोफेशनल डेवलपर उसको HTML सीखना लाजमी है. अब देखें HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज that is used to structure of a web page and its content. ये क्या होता है असल में, किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट होता है, जो फर्स्ट UI जो किसी भी यूजर को नजर आता है एक पेज के ऊपर, कोई भी कंटेंट किसी तरह का भी टेक्स्ट या इमेजेस जो नजर आता है वो हमारे पास HTML की मदद से उस वेबसाइट को बनाया जाता है. और CSS जो होती है उसके ऊपर कलरिंग होती है, स्टाइलिंग, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो भी काम किया जाता है वेबसाइट पर वो हमारे पास CSS के थ्रू किया जाता है. और जावा स्क्रिप्ट असल में टू परफॉर्म लॉजिक यानी लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है. किसी भी तरह की वेबसाइट पर फंक्शनैलिटी यानी कहीं पर भी कोई बटन पर क्लिक करने पर आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, किसी दूसरे पेज पर आप चले जाते हैं, तो ये होती है फंक्शनैलिटी जो कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर की जाती है. अब इसकी एक मिसाल लेते हैं कि अगर आप एक घर बनाने लगे तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे. स्ट्रक्चर में क्या होगा आप ये देखेंगे कि कौन सा कमरा कहाँ पर होगा, कहाँ पर विंडो होगी, कहाँ पर डोर होगा और कहाँ पर उसके स्टेप्स होंगे. फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आप ये लेंगे कि आप उसकी कलरिंग का काम करेंगे, फिनिशिंग करेंगे. और तीसरा फिर उस बिल्डिंग के अंदर आप लाइटिंग भी करेंगे जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जो उस बिल्डिंग के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी भी लगाएंगे. तो देखें एक वेबसाइट के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो HTML है, जो कलरिंग की जाती है, स्टाइलिंग की जाती है वो CSS है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है बिल्डिंग के अंदर वो जावा स्क्रिप्ट. तो यूँ मिसाल ले लीजिए एक वेबसाइट के ऊपर भी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है. देखिए मैं आपको एक पूरा करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये गूगल क्रोम ब्राउज़र हम अपने मोबाइल पर ऑन कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये गूगल क्रोम ब्राउज़र पर गए और ये देखें ये मेरे पास एक इंटरफेस खुलकर आ गया. यहाँ पर मेरे पास सर्च बार आ रहा है. ये सर्च बार किसकी मदद से लिखा गया, ये HTML की मदद से लिखा गया. और ये जो गूगल की इमेज है ये इमेज HTML की मदद से लिखी गई है. ये सारे ये जो देखें नेवबार में यहाँ पर ये पूरी लिस्ट खुल के आ गई. ये सारा काम HTML के थ्रू किया गया. मैं यहाँ पर एक सर्च करता हूँ. देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीमीडिया में लिखता हूँ, उसके आगे मैं लिखता हूँ विकीपीडिया. देखें ये मैंने विकीपीडिया लिखा और यहाँ पर ये मैंने इसकी डोमेन किसी भी वेबसाइट की लिख दी. अब देखें यहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है और वो सर्वर क्या करता है, इस वेबसाइट के होम को आपके जो है पेज पर रेंडर करा देता है. अब देखें सबसे पहला लिंक मेरे पास आ गया. अब देखें ये भी जो भी इंटरफेस आ रहा है, ये इमेजेस ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ये सॉफ्टवेयर वगैरह लिखा हुआ है, ये सारा HTML के थ्रू किया गया. मैं पहले लिंक पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मल्टीमीडिया में मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास इंटरफेस खुलकर आ गया. अब देखें यहाँ ऊपर नेवबार आ रहा है, ये नेवबार HTML के थ्रू लगाया गया. ये सर्च बार HTML के थ्रू लगाया गया. उसके बाद ये देखें ये लिस्ट, ये रैंडम, होम, नियर बाय, ये सब HTML के थ्रू. ये कंटेंट लिखा गया, ये इमेजेस सेट की गई हैं यहाँ पर, ये सारा HTML के थ्रू. ये जितना कंटेंट कहाँ पर आएगा सब HTML के थ्रू. और देखें यहाँ पर CSS की बात की जाए तो नेवबार का कलर कौन सा होगा, फॉन्ट साइज कौन सा होगा, ये CSS से लिखा गया. ये नीचे इमेज का साइज दिया गया है, इमेज की पोजीशन दी गई, ये CSS के थ्रू दी गई है. और जावा इसकी बात की जाए ऊपर करते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे मैं टॉप पे आता हूँ. देखिए यहाँ पे एक बटन आ रहा है ऐड टॉपिक का.
ये बटन जो है यहाँ पर HTML के थ्रू लगाया गया है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लिक करने पर ये मुझे ऐड टॉपिक के यहाँ पर मैंने पूरा पेज चेंज करके दिखा रहा है। देखिए बटन के क्लिक करने पर कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। तो ये उम्मीद है कि मुझे आपको तीनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल एक वेबसाइट बनाने में आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो असल में ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक HTML कोर्स ला रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसकी हमारी क्लासेस होंगी 5 to 6 क्लासेस होंगी हमारी, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स होगा, जिसके अंदर मैं आपको HTML की कोडिंग करना सिखाऊंगा और सारे टैग्स हम डिस्कस करेंगे। जो भी बेसिक HTML आपको सीखने के लिए लाजमी पता होने चाहिए, वो सारे बेसिक HTML हम टैग्स डिस्कस करेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम HTML किस पर लिखेंगे, यानी हमें सबसे पहले एक चाहिए कोड एडिटर हमारे पास बेहतरीन है। VS कोड का जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे लिए फ्री है, वो हम गूगल क्रोम से कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बिल्कुल इसकी वीडियो में आपको बता दूंगा कि VS कोड कैसे डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि VS कोड पर डाउनलोडिंग के बाद आप सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद ये इस तरह की बॉयलर प्लेट हमारे पास सामने देखने में आ जाती है। अब देखें इसके ऊपर सबसे पहला एक टैग आ रहा है doctype HTML। ये हमें क्या बताता है, ये हमें HTML का वर्जन बताता है। उसके नीचे एक टैग है HTML, फिर ये HTML ऊपर ओपनिंग टैग है, और सबसे एंड में देखेंगे हम नीचे क्लोजिंग टैग है। उसके बाद हेड टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल है, हेड टैग के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो हमें ब्राउज़र को बताना होता है कि ये कोड लिखा गया है, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन हम पेज पर रेंडर नहीं करते, यानी पेज पे वो कोड हमारा डिस्प्ले नहीं होता। इस तरह का कोड हम इस हेड के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल शामिल कर सकते हैं, CSS की फाइल डाल सकते हैं, और ये टाइटल वगैरह ऐड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी हम के अंदर हमने जो अपना वेबसाइट का कोड लिखना होता है हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर सारी जो बात है वो टैग की जा रही है। अब समझना होगा कि टैग क्या होता है। HTML के टैग की मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि जैसे हम अगर किचन की मिसाल लें कि हम किचन में कोई सामान रखते हैं, हम रखते हैं अपने किचन में नमक रखते हैं, चीनी रखते हैं, तो इसके लिए हर एक छोटे हमारे पास बर्नी होती है जिसके अंदर हम अलग अलग करके सामान रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ढूंढने में आसानी होती है और हमें देखने में अच्छा लगता है सारा सामान। तो इसी तरह से HTML के अंदर भी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कोड को समझने में आसानी होती है, हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ को किस लिए इस्तेमाल किया गया। पैराग्राफ टैग होता है, हेडिंग टैग होती है, सारी टैग्स के अंदर हमें जो भी लिखना होता है वो इसके अंदर हम लिखते हैं। तो अब चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको मैं बाकायदा कोडिंग करके दिखाऊंगा कि और इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। जी जनाब, तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और सबसे पहला काम हमने ये करना है, हम क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे अपने, और यहाँ ब्राउज़र पर हमने सबसे पहले लिखना है VS कोड। ये मैंने लिखा और ये मैंने इंटर प्रेस किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आया। उसके बाद मैं इस लिंक पर जाता हूँ, सबसे पहले जो लिंक है मैंने उसको क्लिक कर दिया, और ये हमारे पास इस तरह से ये देखें ये डाउनलोड बटन आ रहा है। आई थिंक इसी पे इसको डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे गए पहले हम, अब हम ये बटन यहाँ पर प्रेस करते हैं, बटन दबाने पर ये हमें स्क्रीन दे देगा। जी, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड आपका VS कोड हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि डाउनलोड है इस वजह से मैं आपको अपने डायरेक्ट VS कोड पर ले जाता हूँ। अच्छा, ये असल में VS कोड है क्या? VS कोड असल में कोड एडिटर है जिस पर हम कोडिंग करते हैं। इससे पहले ज़माने में नोटपैड पर हुआ करती थी, पर उस पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। VS कोड पर क्या होता था, काफ़ी आसानी से हम कोडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे सजेशन आते हैं जिससे हमारी कोडिंग आसान हो जाती है। देखें अभी मैं अपने फ़ोल्डर में जा रहा हूँ, और हम फोल्डर में गए, ये फोल्डर के अंदर जाकर देखें हमने ऊपर टॉप पर CMD लिखना है, CMD इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इस पर हमने कमांड देनी है COD स्पेस बार फिर डॉट और इंटर प्रेस करूँगा तो देखिएगा ये मेरा VS कोड इस फोल्डर के साथ ही ओपन होगा, यानी मुझे इस फोल्डर को साथ ही ओपन कर फाइल देगा। देखें ये मेरा यहाँ पर फोल्डर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसके क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले काम क्या करूँगा कि अपनी फ़ाइल क्रिएट करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं ये फ़ाइल यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, न्यू फाइल। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल क्रिएट करूँगा और इसका नाम दूंगा, जो स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है वो होता है
इंडेक्स डॉट HTML, ये मैं अपना नाम देकर इंटर प्रेस करूँगा तो ये फाइल क्रिएट हो गई। सबसे पहले हमने काम ये करना होता है कि VS कोड को डाउनलोड कर लिया और इस तरह से जाकर उस फोल्डर में हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। अच्छा, VS कोड ओपन करने के बाद अब देखें, सबसे पहले जो हमने अपना लिखेंगे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर मैं पहले कर्सर से टाइप करता हूँ। अब देखें शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी जो आपका वो होता है, इसको मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक ये आ जाता है। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मुझे पूरा ये कोड लिखा हुआ सामने आ गया। देखें ये असल में है बॉयलर प्लेट है HTML की। इसका मतलब ये डॉक टाइप आपको HTML का वर्जन बताता है। उसके बाद ये हेड आ जाता है, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे मिसाल है टाइटल के ऊपर हम लिख देते हैं अपना शिफ्ट दबाकर मैं इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ। इसको शिफ्ट दबाना ज़रूरी नहीं, वो मैंने आई को कैपिटल करने के लिए किया। इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया। अब मेरा टाइटल ऊपर जो लिखा हुआ है वो इंट्रोडक्शन आएगा। देखें ये हेड है, उसके बाद ये होती है बॉडी और ये HTML का क्लोजिंग टैग। जो भी हमने यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर अपने कर्सर को लिया है। अच्छा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। हेडिंग के लिए देखिए मैं टाइप करूँगा सिर्फ H। देखिए मैंने H ही लिखा है और मेरे पास पूरा ये सजेशन में पूरी लिस्ट खुल गई। H1 क्या होता है? हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। ये असल में हेडिंग का साइज़ होता है। आपके पास ये सजेशन में आ गया, आपने खाली इंटर प्रेस करना है, पूरा टैग आपके पास आ जाएगा। मैंने इंटर प्रेस किया, पूरा टैग खुल गया मेरे पास। अब मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, जैसे मिसाल है अबाउट माई सेल्फ। आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, मैं यहाँ पर ये हेडिंग लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर, अच्छा ये H1 असल में होता है ब्लॉक एलिमेंट, यानी ये अबाउट माई सेल्फ जो मैंने लिखा है बिल्कुल अलग लाइन में आएगा, न्यू लाइन क्रिएट करेगा। इसके बाद में जो भी लिखूँगा वो नेक्स्ट लाइन, जी तो मैं जो भी लिखूँगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। और जी तो अब मैं यहाँ पर टैग देता हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ जैसे अपना नाम। तो मैं यहाँ पर नाम देखें, अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कि माई नेम इज़ फैज़ान कुरैशी, ये मैंने अपना नाम आपके सामने टाइप किया। अच्छा देखिए ये हमने अभी खाली कोडिंग की है, 2 लाइन की कोडिंग की है। अब इसको चेक करना है कि हमने कोड अपना जो लिखा है वो सही किस तरह से चलेगा। आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक कर सकते हैं और कॉपी पाथ करेंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। ये आपका ब्राउज़र आ गया। यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट किया और ये मैंने कर दिया ओपन। अच्छा तो हमारा तो सिंपली मैंने उस लिंक जो मैंने कॉपी किया था, कॉपी पाथ, वो यहाँ पर मैंने आकर अपने ब्राउज़र पर पेस्ट किया। तो देखिए मेरे सामने कुछ नहीं आया। असल में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो VS कोड में कोडिंग की है वहाँ पर हमने कुछ सेव ही नहीं किया। सेव करेंगे तो हमारे को ये नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे फाइल पे जाना है, आपने फाइल पर जाकर नीचे आएंगे, आपके पास नीचे ऑप्शन है ऑटो सेव, इसको क्लिक कर देंगे आप। अब ये आपका सेव हो गया, ये सेव हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये आ जाएगा। देखें ये आ गया। अबाउट माई सेल्फ मैंने लिखा था, माई नेम मिसिंग हो गया हमसे। अच्छा देखते हैं दोबारा से इस पर जाकर, माई नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया, माई नेम, अच्छा सॉरी माई नेम पहले आएगा, हम इसको पहले कर देते हैं कट और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। FB हमसे मिस हो गया है तो यहाँ पर ये F आएगा। माई नेम इज़ फैज़ान, तो माई नेम इज़ फैज़ान। देखें अच्छा ये माई नेम इज़ फैज़ान यहाँ पर हमें शो तो हो रहा है, पर ये बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है कि आपने यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो माई नेम आ जाएगा, माई नेम इज़ फैज़ान कुरैशी। आपको हर बार जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश भी करना होता है ताकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आए। माई नेम इज़ फैज़ान कुरैशी आ चुका है। अब देखें ये है बैड प्रैक्टिस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये लाइन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा इसको असल में पैराग्राफ के अंदर, यानी एक पैराग्राफ टैग होता है, इसको मैंने P लिखा, ये पूरा सजेशन खुल गया, इसको मैं एंटर करूँगा, पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर मैंने अपना पूरा वो पेस्ट कर दिया, माई नेम इज़ फैज़ान कुरैशी, ये ऑटो सेव पर सेव है। तो मैं सिंपली अपने ब्राउज़र पर जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा से वही चीज़ शो करेगा, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जो प्रोफेशनली आप कह सकते हैं कि ये रिकमेंडेड है। उसके बाद तो अब मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन, जैसे हम ले लेते हैं। मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखने के लिए H दबाया, ये पूरा सजेशन बार खुल गया। मैं H2 पर आऊँगा, इस दफ़ा आपको हेडिंग का फ़र्क समझ में आएगा।
कि देखिएगा हेडिंग के साइज़ में फ़र्क होगा। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, अपनी क्वालिफ़िकेशन की हेडिंग मैंने डाली और फिर इसके बाद मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखूँगा यहाँ पर और पैराग्राफ के टैग में लिखूँगा। पैराग्राफ का टैग ओपन क्लोज़ हो गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। ये मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख दी। चलते हैं ब्राउज़र की तरफ, देखते हैं ये हमारा कोड आया या नहीं आया। अच्छा, तो ये रिफ़्रेश किया मैंने, रिफ़्रेश किया और ये देखें क्वालिफ़िकेशन और अबाउट माई सेल्फ, ये जो हेडिंग है इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। पहली हेडिंग बड़ी है, दूसरी हेडिंग छोटी है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे चलता हूँ दोबारा अपने VS कोड में। VS कोड के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ अगेन एक और जुमला लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर ही पैराग्राफ का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई स्टडी इन कॉमर्स। मैं ऐसी एक जुमला लिख रहा हूँ कॉमर्स, ये मैंने लिखा कॉमर्स। अब देखें इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या आया। मैं जाता हूँ अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, ये आ गया हमारे पास आई स्टडी इन कॉमर्स। देखें अच्छा, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो टैग हैं असल में H1 और पैराग्राफ हो गए, दोनों आपके पास एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी बिल्कुल न्यू लाइन में लिखा जाता है और उसके आगे जो पैराग्राफ होगा अगला वो भी नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। देखिए मैंने दो लाइनें अलग अलग पैराग्राफ के टैग में लिखी थी, तो दोनों अलग अलग ही आपके पास शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं एक तीसरी हेडिंग लगाता हूँ, उसमें मैं अब H3 लूँगा। अभी इसका फ़र्क देखिए, H3 में मैं जैसे लिखता हूँ मैं अपने यहाँ पर H3 की हेडिंग के अंदर लिखूँगा, मिसाल है एक्सपीरियंस लिखना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा मैंने। उसके बाद मैं जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस लिखने के लिए हम दोबारा पैराग्राफ का टैग ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया पैराग्राफ का टैग और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई टीच इंग्लिश। देखिए इंग्लिश लिखा मैंने। अच्छा, एंड मैथमेटिक्स ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। ये हमारा आया नहीं आया, देखें ये आ चुका है। एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, अबाउट माई सेल्फ, तीनों हेडिंग में आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। देखें अब चलते हैं दोबारा अपनी क्लास की तरह। देखें अब मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी बात कि इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ये एक ही लाइन में आ रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मैं इंटर दबा के इंटर प्रेस किया तो मैंने देखें यहाँ पर तो लाइन ब्रेक हो गई। देखते हैं हमारे गूगल क्रोम पर लाइन ब्रेक हुई है या नहीं हुई। मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखें यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हुई। लाइन ब्रेक करने के लिए आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ VS कोड में तो लाइन ब्रेक हो जाती है, पर यहाँ इसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक टैग है। टैग ओपन करते हैं, यहाँ पर BR में लिखूँगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये ऑटो सेव है क्योंकि सेव हो जाएगा। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मेरी लाइन ब्रेक हुई या नहीं हुई। देखिए लाइन ब्रेक आपके सामने हो चुकी है। अब चलते हैं हम, अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। देखें अब इसके अंदर मैं एक जुमला और ऐड करता हूँ, मिसाल आई लाइक बिरयानी। देखिए मैंने ये लिखा। अब मैं जाकर देखता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर ये क्या मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। ये देखें, अच्छा देखें ये एक लग रहा है अजीब सा, आई लाइक बिरयानी बिल्कुल इसके साथ लिखा हुआ आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी नेक्स्ट लाइन में हो, तो मैं क्या करूँगा, सीधा मैं अपने जाऊँगा VS कोड में और यहाँ पर एक BR और मैं ऐड कर दूँगा, BR का टैग लगाऊँगा, ये नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा जी। अच्छा, अब मैं सिंपली एक चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ये जो मैथमेटिक्स लिखा है मैं इसको ज़रा बोल्ड करके लिखूँ। बोल्ड करके यानी थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आपके पास एक टैग है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का हम टैग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर मैं अपना ये मैथमेटिक्स लिख दूँगा। देखें अब इससे क्या होगा, ये बोल्ड हो जाएगा। जाके देखते हैं बोल्ड हुआ या नहीं हुआ। मैं रिफ़्रेश किया मैंने यहाँ पर, देखेंगे बोल्ड हो गया। अच्छा देखें आप एक बोल्ड होने का तरीका ये भी हमारे पास, हम चाहें तो अपनी हेडिंग का टैग लगा दें, इससे भी बोल्ड हो जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि लाइन ब्रेक हो जाती है और स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास इन लाइन एलिमेंट है, यानी लाइन ब्रेक नहीं करता और आपको लाइन के अंदर ही एक एलिमेंट को आपके पास वो बोल्ड करके दे देता। मैं चाहता हूँ इंग्लिश को भी मैं कर दूँ, तो इसको भी मैं कट करके पहले स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन, देखिए मैं स्ट्रॉन्ग ही लिख रहा हूँ अभी खाली ना,
अभी मेरे पास सजेशन आ जाता है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, ये मेरे पास पूरा आ जाता है। मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं ये भी हुआ हमारे पास या नहीं हुआ, ये देखते हैं ये हो जाएगा अभी बोल्ड। ये देखें इंग्लिश भी बोल्ड हो चुका है आपके पास, ये देखें ये इंग्लिश बोल्ड हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मूव की तरफ। ये देखें अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगली लाइन में आपके पास द पैराग्राफ का टैग ओपन कर लेते हैं। पहले हम ये पैराग्राफ का टैग ओपन कर लिया। अब मैं लिखता हूँ द फार्मूला ऑफ वाटर इज़, क्या होता है हमारे पास फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। अब देखें H2O मैंने लिखा है, लेकिन ये कहीं से भी आपको फार्मूला नहीं लग रहा होगा, H20 लग रहा होगा। देखते हैं कैसा रिजल्ट आया हमारे पास, ये आया या नहीं आया। ये मैं गया यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें लिखा हुआ आ गया। अच्छा H2O का ये 2 जो है यहाँ पर, ये 2 तो ऐसा नहीं होता फार्मूले में। अब हम क्या करेंगे, हम इस 2 को असल में यहाँ पर एक टैग आता है हमारे पास, टैग होता है हमारे पास, क्या हमारे पास होता है टैग सबस्क्रिप्ट का ना, सबस्क्रिप्ट। यानी मैं यहाँ पे स्पेस देकर टाइप करता हूँ SUB, देखें सब आ गया खुद ही सजेशन में। मैं इंटर प्रेस करूँगा, सबका टैग खुल गया। मैं सिंपली यहाँ पर 2 लिख दूँगा और यहाँ जाकर देखूँगा, देखिएगा अब ये हमारे पास आ चुका होगा। ये मैंने रिफ्रेश किया और ये देखें ये H2 आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सबस्क्रिप्ट के अंदर ही आया, यानी सबस्क्रिप्ट बन चुका है H2O। ये गैप हम कम कर देते हैं, इसका स्पेस कम कर देते हैं, तो ये स्पेस भी इसका कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल H के नीचे 2 लिखा हुआ आपके पास आएगा। देखें ये रिफ़्रेश करता हूँ मैं और ये बिल्कुल बेहतरीन H2O लिखा हुआ आ गया। तो सब स्क्रिप्ट से आप कुछ भी नीचे लिखना चाहते हैं वो नीचे लिख सकते हैं। इसी तरह आप अगर हम लगाते हैं पैराग्राफ का टैग ओपन करते हैं और लिखते हैं स्क्वायर, हम अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, हमारे पास होता है इक्वल टू 16। मैंने 16 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, ये देखें रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, ये लाइन लिखी हुई आ गई। आप देख सकते हैं 4 के ऊपर छोटा सा स्क्वायर जो होता है वही लिखना चाह रहे हैं हम, तो वो किस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ पर मैं आऊँगा और सीधा यहाँ पर एक टैग ओपन करूँगा, SUP लिखूँगा। ये देखें खुद ही सजेशन में आ गया, इंटर प्रेस किया आ गया। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से क्या होगा कि ये 2 इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पर मैं स्पेस कम कर देता हूँ। अब देखते हैं ये सेव होकर हमारे पास कैसा नज़र आ रहा है। अब ये मैंने किया और ये देखें ये पावर 2 इसकी बन चुकी है 4 की। या हमारे पास स्क्वायर ऐसे बन गया है, सब स्क्रिप्ट हो गई और पावर हो गई। अब आगे देखते हैं हमारे पास। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इसके बाद लाइनें ख़त्म हो जाए। मैंने जो लिखना था आज, जो टैग्स आपको बताने थे, वो हमारी क्लास एंड होने लगी है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ लाइन आ जाए यहाँ पर। तो देखें उसके लिए हमारे पास 2 टैग होते हैं जिससे लाइन ब्रेक हो जाती है, और एक टैग होता है हमारे पास HR, हॉरिजॉन्टल रॉ भी आप कह सकते हैं इसको। ये मैंने लगाया, इंटर प्रेस किया। इससे क्या होगा, इससे आपके नीचे एक लाइन बनकर आ जाए, यानी आपने जितना कुछ लिखा है ये देखें ये एक लाइन बनकर आपके सामने आ चुकी है। और एक और बात, अगर आप ये पूरा जो आपके पास कंटेंट है पूरा बहुत ज़्यादा साइड पर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन पर ये पूरा कंटेंट मुझे बिल्कुल सेंटर में नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेंटर ही का टैग ओपन कर दूँगा। देखिए सेंटर आ गया, मैंने इंटर प्रेस किया। यहाँ से मैं इस टैग को यहाँ से कट कर नीचे ले आता हूँ, इस टैग के अंदर पूरा मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब मैं देखूँगा कि मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट, ये सेंटर में आता है या नहीं आता है। मैंने रिफ़्रेश किया और देखिए ये जनाब मेरे पास सेंटर में मेरा पूरा कंटेंट आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी बस एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये माय नेम है, मेरा नेम थोड़ा चलता हुआ है। तो कोई भी टेक्स्ट अगर हमें चलाना हो तो हमारे पास एक टैग होता है मार्क यू, ये टैग मैं ओपन करूँगा। अच्छा ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम रहने देते हैं, बिहेवियर डायरेक्शन को हम बाद में देखेंगे। ये टैग पूरा मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें क्या होता है। अब ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका क्या आएगा, ये देखिए माय नेम इज़ फैज़ान कुरैशी चलना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये आपके पास स्क्रीन पर पूरा चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे आप किसी भी लाइन को चलाना चाहते हैं वहाँ पर आप ये अपनी मार्क्यू जो हमारे पास टैग है, ये मार्क्यू का टैग, ये आप ओपन कर सकते हैं। ये बिहेवियर डायरेक्शन से मुराद लेफ़्ट राइट
आप डायरेक्शन दे सकते हैं, बिहेवियर भी बहुत कुछ आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई हुई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.